जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमिश्नर के अंतर्गत पे समूह ग के अंतर्गत पे टीचिंग की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और क्वालिफिकेशन जानेंगे और इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भी क्या है और आप इसके अंतर्गत पर कौन इसको अप्लाई कर सकता है, पूरा वेरिफिकेशन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप जाएंगे upsc.gov.in के अंतर्गत पे तो आपका इस प्रकार से एक साइट खुलकर हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा। वैसी प्रोसेस जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत पर नीचे वैकेंसी शो होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये पूरा डिटेल आ गया और फिर हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट के अंतर्गत पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे क्या होगा, हमारा दूसरा प्रोसेस इसके अंतर्गत पे प्रोसेस चालू होगा। जैसे कि देखिए ये प्रोसेस हमारा खुल गया इसके अंतर्गत पे और ये देखिए ये अभी जो करंट न्यूज़ है ये है प्रवक्ता वर्ग के लिए, समूह वर्ग के लिए। जैसे ही हम इस साइट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आगे क्या होगा, खुल के पूरी नोटिफिकेशन जो है इसके अंतर्गत पे हमारा दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या कहेगा, विज्ञापन हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो विज्ञापन देखने के लिए विज्ञापन हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जो भी है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट दिया गया विज्ञप्ति हेतु, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे हम विज्ञप्ति के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेने के पश्चात जैसे ये हो गया फिर फाइल ओपन कर देंगे तो इसका फाइल हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भवन रुड़की के द्वारा क्या किया गया है, समूह ग के अंतर्गत पे 571 प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए अप्लाई किया गया। 12 अक्टूबर 2020 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 1 नवंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 12 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी प्रिंटिंग आउट है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 16/11/2020 के अंतर्गत पे क्या करना है, इसका जो इनकी साइट दी हुई है इसके अंतर्गत पे पोस्ट कोरियर करना है, ठीक है। उसको कब तक भेजना है, उसको 16/11/2020 तक इसके अंतर्गत पे यहाँ पर भेजना है। फर्स्ट प्रोसेस तो इसका इतना ही दिया गया। आगे जानते हैं हम इसके अंतर्गत में आखिर इसका आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि विज्ञापन हेतु यहाँ पर क्लिक करें। विज्ञापन को हम देख लेते हैं। विज्ञापन के अंतर्गत पे इनका प्रोसेस क्या हुआ है, ये डाउनलोड के लिए यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। जैसे हम आगे बात करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये पूरा डाउनलोड होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। जैसे ये अब ओपन फाइल कहेगा, अब हम इसके अंतर्गत पे नोटिफिकेशन इसका पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आगे इसके अंतर्गत पर नोटिफिकेशन हमारा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब है, 1/11/2020, मतलब 1 नवंबर 2020 को रात के 12 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, 11:49 तक। और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, 1/11 तब तक इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन आवेदन की क्या है कि स्वहस्ताक्षरित प्रिंट के साथ में क्या करना है, जो इनकी जो साइट दी गई है उसके अंतर्गत जो एड्रेस दिया गया है उसको 16/11/2020 तक क्या होना, 16 नवंबर 2020 तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत इतना की पॉइंट हमने जान लिया और आपको एजुकेशन इसके अंतर्गत पर आगे आगे हम देखेंगे। पूरे 31 पेज का यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो खास खास इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। इसके अंतर्गत देखिए जो हिंदी के लिए है टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितना दिया गया है, 544 टोटल वैकेंसी हिंदी की यहाँ पर आई हुई। देखिए 544 टोटल हिंदी, सॉरी जो टोटल रिक्तियाँ इसके अंतर्गत पे इसकी आई हुई है। हिंदी के अंतर्गत की बात करें तो कितना हमारा 84 हो गया। इंग्लिश के अंतर्गत की बात करें तो 74 हो गया। रिक्तियों की संख्या टोटल कितनी है, 544 हो गया। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, इसमें टोटल 105 हो गया। 17 जैसे हिंदी के लिए कितनी सीटें थी, 84 सीटें होगी। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 17 सीटें होगी। और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 11 सीटें तथा अनारक्षित जो जिसका रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए 44 सीटें तथा रिजर्वेशन के लिए क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है, 8 सीटें तथा जो और पिछले वर्ग के लिए यहाँ पर कितनी सीटें, 11 सीटें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार की है अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान तथा कृषि प्रत्येक के लिए यहाँ पर कितनी बांटी गई है। टोटल रिक्तियों की संख्या 544 हो गया, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए सीटें 105 होगी और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 27 सीटें रिजर्व है और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 80 सीटें और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 49 सीटें तथा अनारक्षित के लिए क्या है 283 सीटें इसके अंतर्गत में यहाँ पर दी गई, ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग के लिए कितनी है, 544 सीटें इस रूप से टोटल कंप्लीटली हो जाता है। उसके रूप से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो इस पे पूरा रिजर्वेशन कोटा आराम से आप पॉज करके देख लीजिएगा किसके अंतर्गत पे कितना रिजर्वेशन इसके अंतर्गत पे यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे जो दूसरी वैकेंसी है 27 वैकेंसी प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के विषयवार के लिए कुल कितनी सीटें दी गई है, 27 सीटें इसके अंतर्गत पे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत पर अगर यहाँ पे देखिए रिक्तियों की टोटल संख्या 27 होगी, जिसके अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, सभी वैकेंसियाँ कितनी दी
गई हैं। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के लिए टोटल 7 सीट होगी। वैसे अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 सीट हो गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसके लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। और अनारक्षित के लिए कितनी सीटें दी गई हैं, यहाँ पे 14 सीटें इसके अंतर्गत पे दी गई। ठीक है, दोनों के अंतर्गत तो हमने वैकेंसी दे लिया। और महिला जो रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत फिर ये बायोडाटा आप आराम से इसके अंतर्गत पे पॉज करके देख लीजिएगा किस किस के अंतर्गत पे कितना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए सब सब्जेक्टों के लिए लगभग सेम है कि इसके अंतर्गत पे क्या मांगा गया है। इन्होंने मास्टर डिग्री प्रत्येक चीज़ में क्वालिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है और इसके अंतर्गत पे क्या है कि जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसके अंतर्गत पर आप क्या कर सकते हैं, LT डिप्लोमा या BEd इसके अंतर्गत पर क्वालिफिकेशन। देखिए प्रत्येक पोस्ट के लिए जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र है, जीव विज्ञान है, प्रवक्ता हिंदी है, उसी के हिसाब से उनकी क्या मांगी गई है, मास्टर डिग्री। और उसके अंतर्गत BEd या LT इसके अंतर्गत पर प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें मांगा गया। ठीक है ना। और जैसे हम आगे देखते हैं कि और जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी उसको इसके अंतर्गत पे अलाउ कर दिया गया रिजर्वेशन के अंतर्गत पे। और इसको क्या करना, आराम से आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर वेतन की बात करें तो इसके अंतर्गत पे वेतन क्या है, इसमें 47,600 रुपये इसका क्या हो जाएगा, पे मिले स्केल है। और 1,51,000 के अंतर्गत पे लेवल इतनी इनकी पे पहुँचेगी। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट खास तौर पर यहाँ पर हो जाता है 21 साल से कितना होना चाहिए, 42 साल तक का एज इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत हमने वेज देख लिया और रिजर्वेशन का कोटा आप इसमें देख लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पूरा नोटिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया है, ये काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फीस की बात करें तो अनारक्षित जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए कितना है, 150 रुपये यहाँ पर देना है। जो प्रोसेसिंग शुल्क है उसके अंतर्गत पे दे है वो 26 रुपये है। और टोटल फीस की बात करें तो 160 से 100 कितना है, 76 रुपये यहाँ पर पे करना है। ठीक है, अगर फाइनल की बात करें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी कितना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं दी गई है। 176 रुपये यहाँ पे करना है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कितना है, 176 फाइनल पे करना है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है यहाँ पे 86 रुपये। ठीक है, और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए कोई यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क नहीं है, केवल प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स देना है। उन पर टोटल 26 रुपये यहाँ पर पे है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है, निवासरत है उनके लिए क्या कर दिया गया है, इनके अंतर्गत पे कोई फीस पे इसके अंतर्गत पे नहीं की गई है। जैसे कि आप हम इसके अंतर्गत पे पूरा फॉर्म देखेंगे upsc.gov.in के साइट पर चले जाइएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे चले जाएगा, वहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस दिल जाएगा। और जैसे आप उस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद प्रिंट करके क्या करना है, 16 नवंबर तक आप इसको अपने वहाँ पर पे भेजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे देखिए कि क्या कर सकते हैं, लिखित परीक्षा इनके अंतर्गत पे जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों के अंतर्गत पे इन्होंने प्रत्येक बांटे हुए हैं कि कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार इसके अंतर्गत पे टोटल कितने दिए गए, 20 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपका नज़दीक होता है, घर के नज़दीक होता है। और इसके अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट जो टोटल है, क्वालिफिकेशन जो है इसके अंतर्गत पे कंप्लीट क्या करना है, उनके पास में सबमिट करना है। ये पूरा प्रोसेस आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो अब देखिए कितना % हमें इसके अंतर्गत पे लेके आना है। अनारक्षित जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है कि क्वालिफिकेशन में कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 40% होना चाहिए। उत्तराखंड अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या है, 40% होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 35% उनका क्या है, एजुकेशन के अंतर्गत पे लाना जरूरी है। ठीक है, वही क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जब आप सारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर देंगे तो इसके अंतर्गत पे सबसे पहले क्या करना है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अंक तालिका समेत भेजना है तथा इंटरमीडिएट का भी भेजना है। और स्नातक के अंतर्गत पर अगर आप ईयरली थे तो ईयरली के रिजल्ट, और अगर या सेमेस्टर थे तो उसकी जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके इसके अंतर्गत पे क्या करना है, भेजना है। स्नातकोत्तर जो क्या कहते हैं, PG पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री, MA MSc जो भी मांगा गया इसके अंतर्गत पे उसका जेरोक्स करके भी आप इसके अंतर्गत पे भेजिएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत LT डिप्लोमा जो है इसके अंतर्गत पे इसको भी इसके अंतर्गत पे भेजना। आप आराम से इसके अंतर्गत पे पॉज करके देख लीजिएगा कि जो क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत मांगा गया है उसको आप इसमें आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, जो आपको प्रमाण पत्र है इसके अंतर्गत पे भी साइड में आपको पूरा कंप्लीटली रूप से मिल जाएगा। आप यहाँ से ले लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट करके इसको भर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको
आराम से UKPSC.gov.in गवर्नमेंट की साइट के अंतर्गत पे पूरा इनका जो नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत पे जो फॉर्म का पेज दिया गया है वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल हमने प्रोसेसिंग जो इसके अंतर्गत पे UKPSC के अंतर्गत पे टीचिंग प्रवक्ता के लिए आई हुई है, पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए हमने बता दिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो हम टाइम पर आपको प्रोवाइड कर सके और टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके।